अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 79 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल पर 2 रुपए 3 पैसे बढ़ाए गए हैं। नई कीमत 79 रुपए 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर महंगा होकर 112 रुपए 55 पैसे का हो गया है। मिट्टी का तेल 1 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा होने से 81 रुपए 89 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई खत्म करने के बजाय बढ़ाने में लगी है। ये तो जुल्म है लोगों के साथ। इस तरह से अगर पैसे बढ़ाते रहेंगे तो क्या हुआ अवाम का। पेट्रोल आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो 0 पे आ रहा है, यहाँ पे बढ़ते ही चले आ रहा है, बढ़ते ही चले आ रहा है। आवाम पे ये बस सारा बोझ आ रहा है भाई। अब क्या बोल सकते हैं यार, हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में, जो है ना कुछ इकदाम करने चाहिए। 2 रुपये बढ़ गए तो और मजीद पैसे बढ़ेंगे तो लोग अभी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे जिनके पास बाइक है और वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बस में सफ़र करते हो। बढ़ता जाएगा मजीद तो गरीब बंदा जो है ना वो मर जाएगा, वो और कुछ भी नहीं कर, लोग खुदकुशियाँ करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। जैसे पहले पिस रहे थे अब और पिस लेंगे। हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, ये वज़ीर आज़म जो आए हैं तो ऐसा खाना ख़राब हुआ कि हर चीज़ पे तो महंगाई है। दिहाड़ी हमारी वही दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी मिल रही है और चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो रही है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है सर। और बस गरीब तो समझो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया इस मुल्क से, हमारे मुल्क से। गरीब बंदे के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को, तो सोच नहीं रहे हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है मुल्क का। तो बस गरीब तो तबाह हो रहा है, ठीक है। तो खान साहब को और यही मैसेज दे सकते हैं कि वो तो हर चीज़ कह रहे थे कि सस्ती होगी इंशाल्लाह, लेकिन हम दिन ब दिन, मैं आज ही आया हूँ उस पेट्रोल पंप पे तो देखा है तो रेट इसका बढ़ गया है। गरीब आदमी का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। जब पेट्रोल नीचे आता है तो लाजमी बात है हर चीज़ सस्ती होती है। जब पेट्रोल डीजल या ऐसी चीज़ें महंगी होती हैं तो लाजमी बात है हर चीज़ महंगी होती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन पार्क से मुतसिल गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। KMC इंतजामिया भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई के लिए मौजूद है। कुछ देर बाद पार्क से मुतसिल शॉपिंग सेंटर को गिराने का काम एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं, अलादीन पार्क के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए परसों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची के अहम केसेस लगे थे, उसमें अहम फैसले किए गए थे। उसमें एक फ़ैसला ये था कि 2 दिन के अंदर अलादीन पार्क के अंदर एक शॉपिंग मॉल वह कायम है गैर कानूनी, वो और पवेलियन क्लब जो है वो 2 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। कल यहाँ पर KMC का अमला जैसे ही पहुँचा भारी मशीनरी के साथ, तो दुकानदार जो थे वो बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज हो गए। उन्होंने ऑपरेशन रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठी चार्ज की, उसके बाद लोगों को हटाया और ऑपरेशन किया। कल से अब तक ये ऑपरेशन जारी था। कल रात के वक्त ये ऑपरेशन जैसे ही अंधेरा हुआ ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। कल पवेलियन का जो मेन गेट है पवेलियन क्लब का वो मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया था। वहाँ के जो गार्ड के कमरे बने हुए थे, चौकीदार के कमरे बने हुए थे, वो गिरा दिए गए थे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल जो था उसका फ्रंट का हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया था। एक रेस्टोरेंट कायम था, वहाँ उस दुकान से उस काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन इसमें तकरीबन 660 दुकानें हैं। इतना आसान ऑपरेशन नहीं है, इसमें कई दिन लग सकते हैं। आज तो दूसरा रोज़ है और कल की जो रिपोर्ट है वो भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट में KMC की जानिब से जमा कराई जाएगी कि कल से आज तक कितना काम हुआ है। लेकिन कल से यहाँ पर भारी मशीनरी के साथ KMC का जो अमला था, ज़िला इंतज़ामिया थी, पुलिस थी, वो यहाँ पर आई और उन्होंने भरपूर यहाँ पर ऑपरेशन किया। अलादीन पार्क का मेन गेट जो था वो भी गिरा दिया था। उसके बाद मशीनरी, भारी मशीनरी अंदर दाखिल हुई थी और शॉपिंग मॉल के मुख्तलिफ जो हिस्से थे
उसको गिराने का काम शुरू कर दिया गया था। अभी ऑपरेशन का आगाज़ तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर मशीनरी पहुँचना शुरू हो गई है, KMC का अमला पहुँचना शुरू हो गया है और अब से कुछ देर बाद दोबारा इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। KMC की जानिब से बताया जा रहा है कि आज पवेलियन क्लब के अंदर भी KMC का अमला दाखिल होगा मशीनरी के साथ और उसको भी गिराने के काम का आज से आगाज़ किया जाएगा। जी, KMC इंतजामिया भारी मशीनरी के साथ मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर को गिराने का काम एक बार फिर शुरू किया जाएगा। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से अलादीन पार्क बोर्ड बेसन पर आइकॉन 3 और 4 से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था। KDA हुकाम आज रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। अहम समात के हवाले से मजीद जानते हैं नसीर मेमन से। जी नसीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 बेंच जो है वो कुछ ही देर बाद समाअत शुरू करेगी। अलादीन पार्क से शॉपिंग एरिया और पवेलियन क्लब गिराने के मामले पर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। चीफ जस्टिस का कहना था कि पवेलियन क्लब और शॉपिंग एरिया जो है वो गैरकानूनी है। अलादीन पार्क को जो फौरी असल शिकल में बहाल किया जाए, गैरकानूनी तामीरात मसमा करके मलबा जो है फौरी हटाया जाए। उस सिलसिले में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर KMC और कमिश्नर कराची जो है आज खुद पेश होकर रिपोर्ट जमा कराएंगे। जबकि ग्रीन लाइन बस सर्विस से मुतालिक केस की भी आज समाअत होगी। इसमें DG FW की अदम पेशी पर अदालत ने बरामद किया था, वो उसको पेश होने का हुक्म दिया था, आज वो भी पेश होगा। और आईकॉन 3 और आईकॉन 4 की तामीर से मुतालिक केस की भी समाअत होगी। गुलस्ता समाज पर चीफ जस्टिस ने रमायत देते हुए कहा था कि बोर्ड दफे पर कौन 3 और कौन 4 की जो तामीरात है वो उसको इजाजत किसकी इजाजत से बन रही है, जिस पर KDA के हुकाम ने अदालत को बताया था कि कमिश्नर कराची वज़ीर आला का कोटा था, उस बुनियाद पर अलाटमेंट हुई थी। अदालत ने समंदर पर वाक़ जमीनों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए कौन 4 समेत तमाम आईकॉन की तामीरात रोक देने का हुक्म दिया था और आज उसी सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम दे वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से अलादीन पार्क बोर्ड बेसन पर आइकॉन 3 और 4 से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया था। KDA का हुकाम आज रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नसीर मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में पागल कुत्तों की बहुतायत से शहरी परेशान हो गए। जामशोरो भरिया विलेज में पागल कुत्ते ने 20 मिनट के अंदर 17 बच्चों को भमोड़ डाला। जख्मी बच्चों को लम्स अस्पताल जामशोरो मुंतकिल कर दिया गया, ताहम अस्पताल में वैक्सीन की किल्लत का सामना रहा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान है। जी हाँ, सिंध में कुत्तों का राज है। जहाँ एक तरफ कराची की गलियां आवारा कुत्तों से भरी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का भी यही हाल है, जहां जामशोरो में सिर्फ 20 मिनट में कम उम्र 17 बच्चे निशाना बन गए। और सोने पर सुहागा ये कि दर्द से तड़पते बच्चों के लिए अस्पताल में वैक्सीनेशन की कमी का भी सामना रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 14 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। मुलाज़मीन की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तालीम के लिए 2 खरब 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए 1 अरब रुपए की सब्सिडी और सेक्रेटरीट मुलाज़मीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने का भी ऐलान किया है। खावर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2021-22 का सिंध का बजट पेश कर दिया। बजट का मजमूई हजम 14 खरब से जायद रखा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड इट्स गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन स्टेइंग ट्रू टू इट्स कमिटमेंट टू इंप्रूव द सर्विस डिलीवरी। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया। मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू से दैट दिस बजट इन स्पेसिफिक एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर एसेंशियली फोकस्ड ऑन कंबैटिंग दीस 5 इश्यूज। तालीम के लिए 2 खरब 77 अरब और तवानाई के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए 1 अरब की सब्सिडी और सेक्रेटरीट मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया। महकमा दाखिला के बजट में 5.4% इजाफा किया गया। An allocation of 3 billion is proposed under poverty alleviation program for small farmers community based loans in rural areas.
मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान डाइस के करीब आ गए। पीपी अरकान ने वजीर आला को हिसार में लिया। ऐवान में बाजे बजाने पर शर्जील मेमन पीटीआई अरकान पर चढ़ दौड़े। कुछ अरकान ने बीच बचाव कराया। ऐवान में अपोजिशन अरकान ने नासिर हुसैन शाह को सीएम बनाओ के नारे भी लगाए। तहम मुराद अली शाह ने खिताब जारी रखा। बजट तकरीर के इख्तिताम पर इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। खाबर हुसैन, GTV न्यूज, कराची। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तूफान बदतमीजी के रिकॉर्ड टूट गए। अरकान असम्बली ने ऐसा तूफान बदतमीजी मचाया कि ऐवान में चौक चौराहों वाली गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करने पर उतर आए और कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करके रख दिया। अली नवाज ऐवान ने नून लीग के रुकन शेख रोहेल को गालियां तक बक दी। अरकान ने कौमी असम्बली को मछली बाजार बनाए रखा और अरकान असम्बली ने एक दूसरे को किताबें दे मारी। कौमी असेंबली इजलास के दौरान शहबाज शरीफ की नामुकम्मल तकरीर का दूसरा दिन। आज भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने और ऐवान मैदान जंग बना रहा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान लीग के अरकान ने हिसार बनाए रखा, लेकिन हुकूमती अरकान सीटियां बजाने और धींगा मुश्ती से बाज न आए। ऐवान में घमसान का रंग पड़ गया। शोर शराबा इतना हुआ कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दी गई और बजट किताबों से बमबारी करते रहे। हुकूमती अरकान की एक किताब शहबाज शरीफ के डाइस पर भी गिरी। वजीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अली नवाज ऐवान ने तो अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया। ख़वातीन अरकान का भी ख्याल न किया। बदकलामी करते हुए बेहुदा गालियां बकते रहे और नून लीग के रुकन शेख रोहेल असगर को किताब दे मारी। ऐवान में शर्मनाक अमल के दौरान वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी पीछे न रहे और मुस्कुराते हुए अली नवाज ऐवान को शाबाशी देते रहे। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने भी नारे मारकर अपना हिस्सा डाला। अरकान ने तूफान बदतमीजी मचाए रखा। ऑपोजिशन पर ऐसे हमलावर हुए जैसे अखलाकियात का जनाजा निकालने पर भी वर्ल्ड कप जीतना है। स्पीकर कौमी असेंबली भी कप्तान के खिलाड़ियों के सामने बेबस दिखाई दिए और मछली बाजार बने ऐवान में अपनी ही जमात के अरकान को हंगामा आराई करने से रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे। कौमी असेंबली में होने वाली हंगामा आराई के दौरान पार्लियामेंट की तौहीन करने वाला एक एक चेहरा बेनकाब हो गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कौमी असम्बली में हंगामा राय पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। पीटीआई ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, ना सिर्फ वो पीटीआई जैसे ग्रोह का वतीरा है बल्कि जहनी तौर पर इनकी शिकस्त का एतराफ है। मरीम नवाज ने ट्वीट में अरबी की कहावत का हवाला भी दे दिया। लिखा, इंसान जब मायूस हो जाए तो जबान दराज हो जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने पार्लियामेंट में गैर मुहज़्ज़ब हुकूमती रवैये की मज़म्मत की है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि हुकूमती अरकान ने पार्लियामान में अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त रवैया अख्तियार करके ऐवान की तकद्दुस की धज्जियां उड़ा दी। हुकूमती अरकान से गालम गलोच और बदतमीजी करवा कर इमरान खान अपनी नाअहली पर पर्दा डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पार्लियामान को उखाड़ बनाने के बजाय ऐवान में अपने फराइज की अदायगी करके अरकान असम्बली को एक बेहतरीन मिसाल पेश करना होगी। कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई ने सबको शर्मसार कर दिया। गालम गलोच के बाद किताबें भी चल गईं। दोनों जमातों के अरकान एक दूसरे पर बाजी लेने की कोशिश करते रहे। गालियां, तालियां, सीटियां और फिर चल गई किताबें। यहाँ ये है कौमी असेंबली का ऐवान। कौमी असेंबली में किसने झगड़ा शुरू किया और किसने इसको अंजाम तक पहुँचाया, कुछ इल्म ना हो सका। मगर इजलास खत्म होते ही हुकूमती बेंचों से सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी होती रही।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, लड़ाई अली गोहर बलोच ने शुरू की, जिन्होंने पार्लिमानी इक़दार को बालाए ताक रखकर गालियां दी। वफाकी वज़ीर माहौलियात सरताज गुल ने फवाद चौधरी के बयान की तस्दीक की। वीडियो पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म ने उन्हें शराफत सिखाई मगर अपोजिशन ने तो हद कर दी। मलिका बुखारी को किताब खींच कर मारी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गोहर ने हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तूफान बदतमीजी की मनसूबाबंदी शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म ने की। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में हुल्लड़बाजी की मॉनिटरिंग करते रहे। असल जो इसकी प्लानिंग है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान नियाज़ी ने खुद की थी, और वो इस सारे आज का जो ये मतलब है कि जो इन्होंने तूफान बदतमीजी और हुल्लड़बाजी, और जिसका इनको प्लानिंग ये थी इनकी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तकरीर किसी भी तरह से ना करने दी जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने भी अपनी जमात की तर्जमानी करते हुए ट्वीट दाग दिया। लिखा, शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर लीगी रहनुमा गालम गलोच पर उतरे, जिसके बाद लड़ाई का आगाज हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यहाँ पे आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर ने गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाते हुए वाक़यात की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा गया कि कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। बदजुबान अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल किया। इनका रवैया काबिल मुज़म्मत और मायूस कुन है। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 21,828 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 1038 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.46% रिकॉर्ड की गई। बैनुल क़ौमी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, इसराइली जंगी तैयारों ने अल सुब गज़ा की पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जो कि फ़लस्तीनियों की जानिब से एनक्लेव में इसराइल की जानिब से आतिशी गुब्बारे छोड़ने के रद्द-ए-अमल में किया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक एक रोज़ कबल बड़ी तादाद में आतिशगीर गैस गुब्बारे गज़ा की सरहद की दूसरी जानिब यहूदी कॉलोनियों पर फेंके गए, जिसकी वजह से इलाके में मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद ये पहला मौका है कि इसराइल तैयारों ने गजा पर फजाई हमले किए। इसराइली दिफाई तर्जुमान के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खान यूनुस और गजा शहर में हमास के ठिकानों पर कामयाब हमले किए। ताहम इन हमलों के नतीजे में किसी जानी और माली नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वियतनाम में एक 3 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी के नतीजे में 6 अफराद मारे गए। पुलिस ने बताया है कि हलाक शुदगान में एक हामला खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा गुज़िश्ता रात वेना सिटी में इस वक्त पेश आया जब लोग सो रहे थे। फायर फाइटर जल्द ही वक़ूए पर पहुंच गए और इन्हें आग पर काबू पाने में 2 घंटे लगे। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने हर मौसम उजला दिया, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम एक हो गई। बादलों से छलकने वाले पानी से गर्मी उड़न छू हो गई। पंजाब में तेज हवाओं और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। लोथरा, कहरोड पक्का, सखर, घोटकी, शिकारपुर में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। राजनपुर, कोहे सलमान पर मौसलाधार बारिश और ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार बना दिया। वजीराबाद में तेज हवाओं के साथ आसमान से पानी बरसा। जहलम में घंघोर घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। फोर्ट अब्बास और सहराए चोलिस्तान में तवील खुश्क साली के बाद रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। बालाई सिंध में भी मेघा बरसने की नवीद सुनाई। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।